मीटिंग में रहेगा सरकार, और हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चा है, खाने के लिए तरस रहा है। हम लोग टैक्स भरते रहते हैं यहाँ का, तो ऐसा क्या हो रहा है? कहाँ जाएंगे? तो तोड़ लेगा तो यहीं रहेंगे तंबू तान। राजधानी रांची में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बसाई गई बस्तियों को लेकर आज रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं और बिरसा चौक से यह अभियान की शुरुआत की गई है और डीपीएस होते हुए उन तमाम बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है। आप देखिए जो लोग हैं वो अपनी सामान को जल्दी जल्दी यहाँ से निकाल के दूसरी जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस इलाके में कह सकते हैं कि हजारों लोग सदियों से रहते आ रहे थे। और आप तस्वीर देखिए यहाँ पे जब इन्हें सूचना दी गई कुछ दिनों पहले ही कि आज के दिन यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जाएंगे और बाकायदा आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं जो यहाँ सदियों से रह रहे थे वो अपने सामान को ट्रक बुला के दूसरी जगह ले जाने को मजबूर है। जिला प्रशासन की टीम है, इसके साथ ही भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी प्रकार की यदि विधि व्यवस्था कह सकते हैं कि कायम रखी जा सके। आप ये तस्वीर देखिए और आप सबसे पहले हम आपको यहाँ इस बोर्ड को दिखाएंगे। इस बोर्ड में लिखा हुआ है रांची नगर निगम वार्ड संख्या 41 के अंतर्गत बाईपास रोड सेक्टर 2 में सुंदरगढ़ के विभिन्न गलियों में पीसीसी पथ का उद्घाटन। श्रीमती उर्मिला यादव माननीय पार्षद वार्ड संख्या 41 के कर कमलों द्वारा दिनांक 23 तारीख 7वां महीना 2022 को संपन्न हुआ। तो आप समझिए कि जब यहाँ पीसीसी रोड बनाए गए हैं और उसके बाद इसका उद्घाटन किया गया है और शिलापट भी लगाए गए हैं कि यहाँ पे जो उर्मिला यादव जो पार्षद रही है उन्होंने इस रोड का उद्घाटन किया। तो आप समझिए कि जब यहाँ सरकारी काम हो रहे हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, बावजूद इसके जिला प्रशासन इन घरों को तोड़ने के लिए जेसीबी लेके पहुंची है और भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। चाहिए बिजली क्यों दिए? हाँ। पानी क्यों दिए? हाँ। सब कुछ देते हुए फिर घर को जा रहा है, सब घर से बेघर हो रहा है। बारिश का दिन है, किसी का बीमार है, छोटे छोटे बच्चा है, खाने के लिए तरस रहा है, भूखे है, पानी भी नहीं है, किसी घर में लाइन काट दिया गया है, क्या पिएगा? पानी भी नहीं है घर में, भूखे प्यासे आदमी तरस रहा है घर में। सब सुविधा दे दिया गया, रोड बना दिया गया, नाली पानी बिजली सब दिया गया, सब दिया गया, फिर भी घर से बेघर कर रहे हैं। होल्डिंग टैक्स भी करता है। हाँ, होल्डिंग टैक्स। हाँ, हम लोग का यहाँ राशन कार्ड भी बना, उसके बाद शौचालय बना, सब कुछ बना है। हाँ। नोटिस मिला था इससे पहले? नोटिस नहीं हुआ, अनाउंस हुआ है खाली। अनाउंस किया था? हाँ। क्या अनाउंस में बोला जा रहा था? बोला था कि नगर निगम जितना दूर पड़ता है उतना दूर से हटा दीजिए, कहीं रहने के लिए जगह दीजिए। कहाँ रहेगा आदमी बारिश के दिन में? कहीं उनको देना चाहिए स्थान रहने के लिए। कहाँ गरीब आदमी जाएगा? सरकार वोट लेने के लिए आते हैं, घर से बेघर करते हैं। देखिए जो महिलाएं हैं इन बस्तियों में जो रहती हैं वो अब बेघर हो चुकी हैं। बाकायदा इन्होंने कहा है कि ये होल्डिंग टैक्स तक देते हैं और आप इस बोर्ड को, इस शिलापट को देख के आप समझिए कि यहाँ पे रोड का भी यहाँ उद्घाटन किया गया, रोड बनाए गए, बिजली पानी सभी सुविधाएं दी गई। जल्दी जल्दी देखिए जो लोग हैं वो अपने घरों से सामान को निकाल रहे हैं। आप लोग यहीं रहते हैं बाबा? कितने दिनों से रह रहे हैं? हम लोग 50 साल से। 50 साल से? हाँ, हो गया 50 साल हो गया। हम लोग टैक्स भरते रहते हैं यहाँ का, तो ऐसा क्या हो रहा है बताइए? ऐसे तो नहीं होना चाहिए। नोटिस दिया था? नोटिस भी नहीं मिला, बताइए। दागी मार दिया खाली, बस ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है, गाड़ी भी है, सब कुछ है। कहाँ जाइएगा? कहीं नहीं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी जो किए सरकार नहीं दे रहा है, कहाँ तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ देंगे? बताइए, ऐसा कोई बात होगा? जाने के बताइए। सब रोड पानी सब। देखिए रांची नगर निगम की ओर से जो इन्होंने बातें बताई हैं कि वो सब कुछ सुविधाएं दी गई हैं, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि जो मकाने हैं, जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं प्रशासन की नज़रों में सरकारी ज़मीन पे, उसे ज़मींदोज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो जेसीबी है उसे बाकायदा यहाँ पे लाया गया है। अम्मा कितने दिन से यहाँ रह रही हैं? हम लोग यहाँ 50 साल से हैं। 50 साल से? नाती पोता सब यहीं हुआ होगा? हाँ। तो आप कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? अभी तो रहने के लिए कोई जगह नहीं, अभी यहीं रहेंगे तंबू तान के। यहीं रहिएगा? तो कहाँ जाएंगे? तो तोड़ लेगा तो यहीं रहेंगे तंबू तान के। सरकारी जमीन पे नहीं रह सकते हैं तो क्या करेंगे? कोई उपाय नहीं है तो उसका आगे क्या किया जाएगा? यही जगह रहेंगे। नोटिस मिला था? रोड में खाली साटा गया था, घर में नहीं, बस्ती में पहुँचाया किसी के यहाँ। और आज पहुँच गए कार्रवाई करने? हाँ। तो
आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देखिए ये जो जेसीबी है उसकी मदद से तमाम जो अवैध तरीके से प्रशासन की नज़रों में, प्रशासन के अनुसार जो सरकारी ज़मीन को अवैध तरीके से जिन्होंने कब्जा कर रखा था उन घरों को तोड़ा जा रहा है। बाकायदा लोग जल्दी अपने घर से सामान निकाल रहे हैं ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे बचाया जा सके। देखिए मिनटों में तुरंत जो जिन्होंने सदियों से अपनी खून पसीने की कमाई से अपने घर को बनाया था उसे अब तोड़ा जा रहा है। तस्वीर राजधानी रांची के बाईपास रोड की है। बिरसा चौक से ये अभियान की शुरुआत की गई है और बताया जा रहा है कि डीपीएस स्कूल तक जो अवैध निर्माण किए गए हैं सड़क किनारे उसे हटाया जाएगा। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। कितना दिन से रह रहे थे? बचपन गुजर गया यहीं पे। पूरा बचपन गुजरा? पूरा बचपन गुजर गया। नोटिस मिला था? नोटिस दिया हुआ था। आप देखिए किस प्रकार से जेसीबी की ये कार्रवाई चल रही है और आप समझ सकते हैं कि बिजली की भी तार है, खतरों का ये निशान बताया जा रहा है। हम आपको और जो लोग हैं उनसे बात करवाते हैं कि वो यहाँ कितने दिन से रह रहे थे। कितने दिन से रह रहे थे दादा? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से? हाँ। अब कहाँ जाइएगा? अब कहाँ जाएंगे, अभी तो कोई साधन नहीं है। क्या काम करते हैं? हम लोग ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवर का काम करते हैं। तो मतलब अब नोटिस मिला था कि? नोटिस तो मिला था, रोजे अनाउंस कर रहा था। क्या करें? खाली करने के लिए? हाँ। बहुत मेहनत से घर बनाए होंगे? हाँ, जैसे तैसे भाई तोड़ ताड़ के जुगाड़ करके बनाए थे। क्या करेंगे हम? अब आप सामने में आपका घर टूट रहा है, क्या कर सकते हैं? देखिए लोग काफ़ी मायूस हैं। दरअसल ये जो कार्रवाई की जा रही है और लोगों को भी खाली करवाया जा रहा है कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हम आपको आगे लिए चलते हैं कि उस ओर जो लोग हैं उनका क्या कहना है। बाकायदा इस पूरे मकान को खाली करवाया जा रहा है और आप देखिए कि इस कार्रवाई में जल्दी जो लोग हैं वो देखिए ये पानी का टंकी है उसे निकाला जा रहा है। और जो लोग हैं कितने दिन से रह रहे थे यहाँ? 20-25 साल से है। मेरा 20-25 साल शादी हुआ है। मेरा सास ससुर आगे से रह रहे हैं। अब पूरा खाली करवा रहा है? हाँ, खाली करवा रहा है। कहाँ जाइएगा? कहीं है रांची? कहाँ जाएंगे? कहता जगह जमीन नहीं है, कहाँ हम लोग जाएंगे? देखिए आंसू छलक पड़े हैं कि अपनी मकान को टूटता हुआ देख कहीं ना कहीं अब बेघर हो गए। कहाँ जाएंगे? छोटा बच्चा है, कहाँ लेके जाएंगे बाल बच्चा मेरा? तो आप देखिए जो महिलाएं हैं वो आंसू से रो रही हैं। समझ सकते हैं कि आंखों में ये आंसू है अपने मकान को, अपने आशियाने को टूटता हुआ देख कहीं ना कहीं। कुछ बात नहीं था, जगह जमीन भी नहीं है। जगह जमीन भी नहीं है? नहीं। क्या काम करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी बेचते हैं। आइए देखिए सब्जी बेच रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि लोग काफ़ी अंदर से भी आक्रोशित हैं और लेकिन उस गम भी कह सकते हैं कि उनके चेहरे पे झलक रहा है। बच्चे जो हैं अब उनके जो रोज़मर्रा के जो सामान हैं ताकि वो जल्दी से यहाँ निकाल सके। कितने दिन से दीदी यहाँ रह रहे हैं आप लोग? 20 साल से। हाँ तो बहुत दिन से है। क्या बोला गया हटाने से पहले? हटाने तो नोटिस दिया, बोलता है नोटिस हम लोग को मिला नहीं। कल परसों अनाउंस किया, बोलता है कल हम भी नहीं थे। अच्छा, बिजली का ये मीटर लगा हुआ, बिल देते थे? हाँ बिल देते हैं। तो देते थे। होल्डिंग टैक्स भी देते हैं। होल्डिंग टैक्स देखिए बिजली का बिल भी दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स भी इनकी ओर से पे किया जा रहा है। समझ सकते हैं कि तमाम सुविधाएं देने के बाद निगम की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। तो सवाल तो यही है कि आखिर जब ये अवैध तरीके से ये निर्माण थे तो प्रशासन ने आखिर इन्हें बिजली कनेक्शन कैसे दिया, यहाँ रोड का उद्घाटन कैसे हो जाता है, पानी को लेकर जो सुविधाएं दी गई और रांची नगर निगम टैक्स किस नाम पे वसूल रही थी जब टैक्स दे रहे हैं? हाँ, टैक्स दे रहे हैं हम लोग, सालाना टैक्स ले रहा है। बताइए, बिजली बिल दे रहे हैं, होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, अलाव। हाँ, आप बताइए, जौन चीज नहीं सरकार मांगता है, कूड़ा कचरा के तक आदमी पैसा दे रहा है। आप बताइए सरकार अब क्या करेगा? हम लोग का घर आज तोड़ देता है, घर से बेघर हो जाते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वो तो बहुत बड़का बिल्डिंग में रहेगा सरकार, हम लोग कहाँ जाएंगे?
वोटवा जो देते हैं तो गरीबी आदमी से न लेके ऊपर होता है हैं? अब आज गरीबे को हटा रहा है। अब बताइए आप लोग कि हम लोग कहीं नहीं हटेंगे, इसलिए ये चाहे जो करे हम लोग के सामान टूट जाएगा तो उन लोग को भरना पड़ेगा जुर्माना। आज 2500 रुपया दे के हम लोग का गरीब को ठग दे रहा है। ये कौची नाम है उसको, हेमंत सोरेन। बताइए अभी घर भी हटवा रहा है। हम कैसे कहेंगे कि कौन सरकार हम लोग को मदद कर रहा है? बताइए कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ कर रहा है आज तक? अभी हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे बताइए ना खाली। अब अभी बताइए कहाँ रहेंगे हम लोग अभी? देखिए जो लोग हैं काफी आक्रोशित हैं। इन्होंने साफ तौर पे इनका कहना है कि आखिर जब तमाम सुविधाएं यहाँ पे दी गई तो आखिर क्यों इस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा बिजली की सुविधा दी गई है, नगर निगम में होल्डिंग टैक्स पे करते हैं और आज रांची नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से इन तमाम जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर जो घर बनाए गए हैं उसे हटाया जा रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं, अब वो कहाँ जाएंगे। तो आप समझिए कि जिला प्रशासन ने बाकायदा कुछ दिनों पहले सिर्फ नोटिस दिया और आज कार्रवाई करने के लिए लोग पहुंच गए हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से बिजली के जो तार हैं उसे हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये खतरे का निशान है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं और जब जल्दी जल्दी यहाँ से निकल रहे हैं तो ये एक खतरे का निशान बताया जा रहा है। सर, सरकारी जमीन पे अवैध तरीके से जो निर्माण किए हुए थे, लोगों का शिकायत है कि नोटिस नहीं दिए गए थे, जानकारी पहले से नहीं मिली थी तो ये खाली कर लेते। किस आधार पर ये कार्रवाई है? चूँकि जैसा आपने ही कहा कि अवैध अतिक्रमण है और ये HEC की भूमि है, सर्वज्ञात है, सभी को पता है और पिछले 8 महीना से ही नोटिस इन लोगों को पहले से भी दिया हुआ है। अब इसी बीच में क्या है कि लोग त्वरित गति से झोपड़ी नुमा संरचना बना लेते हैं जिसकी कोई स्पष्ट संख्या जानकारी नहीं होती है। फिर भी वर्तमान में जिला प्रशासन का निर्देश है कि ऐसे सभी अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। HEC प्रशासन के द्वारा भी जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया था, उसी के आलोक में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल कुछ राहत मिले, कहीं रहने की व्यवस्था? फिलहाल ऐसा कोई राहत की बात नहीं है, सबको पहले से सूचना है, इस चलते इसमें तो कोई स्पष्ट आदेश जल हटाने का आदेश। क्या कब से रह रहे थे अम्मा? हम नहीं रहते थे, बुढ़िया रहता था। अम्मा रहते थे? कब से रह रहे थे? हाँ, हाँ, बहुत दिन से। हाँ बेटा, बहुत दिन से। हाँ, अब कहाँ जाइएगा? अब तो जगह मिली तब है ना जाबे बेटा, बिना जगह ने कहाँ जाबो। अब जगह मिली कहाँ जाइए हम लोग बोली खन हमरे ले थामे ना खेतो का बोलो। एक वृद्ध महिला हैं, ये भी अपना मोटरी गठरी बांध के यहीं पे बैठ गई हैं। अब इन्हें भी सहारे की ज़रूरत है। अपने आशियाने को टूटता हुआ देख कहीं ना कहीं ये भी अपने नम आंखों से कह सकते हैं अपने घर को टूटता हुआ देख रहे हैं। तो समझिए तमाम सुविधाएं देने के बावजूद भी ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों का यही सवाल है कि जब ये अवैध तरीके से निर्माण हुए थे तो बिजली, पानी और सड़क की सुविधाएं आखिर इन्हें क्यों दी गई थी। तस्वीर राजधानी रांची के बाईपास रोड के किनारे जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे जो निर्माण किए गए थे उस पर निगम और जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी उत्तम शर्मा के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। जगह जमीन नहीं है, कहाँ जाएंगे? वो तो बहुत बड़का बड़का बिल्डिंग में रहेगा सरकार, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चा है, खाने के लिए तरस रहा है। हम लोग टैक्स भरते रहते हैं यहाँ का, तो ऐसा क्या हो रहा है? कहाँ जाएंगे? तो तोड़ लेगा तो यहीं रहेंगे तंबू तान।